इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने सेट की 1.2 एक्सरसाइज की थी। आज 1.3 एक्सरसाइज करेंगे, पर उससे पहले उससे रिलेटेड जो थियरी है वो कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? जैसे अपन ये कहें कि भाई अ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जैसे अपन ये कहें कि भाई ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी 1 2 3 4 5 6। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 1 ए में है तो बी में भी है, 2 ए में भी है बी में भी है, 3 बी में भी है और 4 बी में भी है। इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में है। तो ये हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। पढ़ते कैसे अपन इसको? ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसको अपन ऐसे कहें ए इज सबसेट ऑफ बी इफ 1 बिलोंग्स टू ए, या ये ले लेते हैं ए, इसको कहते हैं अपन इम्प्लॉइज। ए इसको पढ़ेंगे कैसे अपन? ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए implies that A is also an element of B। तो ये हो जाता है कि A अगर सेट A में है तो वो क्या होना चाहिए? B में भी होना ही चाहिए। तो इसको कहते हैं अपन सबसेट कहते हैं। अब जैसे इसमें ये ले लें अपन A इज इक्वल टू 1 2 5 8 9। इसमें A का हर एक एलिमेंट B में हो तभी सबसेट होगा, पर इसमें क्या है 8 और 9, ये क्या है? B में नहीं है। तो इसका मतलब A B का सबसेट नहीं है। तो लिखते कैसे अपन? A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। अब जैसे अपन एक और एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोट किससे करते हैं अपन? n। 1 2 3 4 5 ये हो गया। सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 5। फिर सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ इंटीजर ले लें अपन z -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ रियल नंबर, तो अब इसमें n का हर एक एलिमेंट होल नंबर में है, इसका मतलब n इज सबसेट ऑफ w, और w का हर एक एलिमेंट इंटीजर में है तो ये हो जाएगा सबसेट ऑफ z, और ये हर एक एलिमेंट किस में है? रियल नंबर में। तो ये सबसेट हो गए। अब आता है इंटरवल ऑफ सबसेट। ये करने से पहले इसमें जैसे अपन को सबसेट फाइंड करना है, a इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें n ऑफ a, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट ये होती है फॉर्मूला 2 टू द पावर 3, मतलब 2 तो बेस, ये तो फिक्स है। a में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी। तो 2 टू द पावर 3 मतलब कितने हो जाएंगे? 8। तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे? 8। वो हो जाएंगे एक तो नल सेट, एक 1 2 3
1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 8 हो गए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसके सबसेट हो गए। अब इसमें नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता ही है, और हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता ही है। जैसे अपन ये कहें ए 1 2 3 ए 1 2 3, मतलब इस ए के हर एक एलिमेंट इस ए में है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए। मतलब हर एक सेट क्या होगा, खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। और नल सेट भी क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता ही है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए सबसेट इसके, 8 हो गए। अब आता है इंटरवल ऑफ ए सबसेट। जैसे इसमें कोई भी नंबर लाइन, जैसे अपन ये ले लें ए बी, तो इसको कहते हैं अपन क्लोज्ड इंटरवल। इसको डिनोट कैसे करते हैं अपन, एक्स ए बी। यहां जैसे अपन इसका एक एग्जांपल ले लें अपन, जैसे ये ले लें अपन 1 3, इसका मतलब है एक्स लाइज बिटवीन 1 2 3, क्लोज इंटरवल है। जैसे अपन नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करें अपन 0 1 2 3 4, क्लोज इंटरवल है, मतलब 1 इंक्लूडेड है, 1 और 3, तो ये हो गया। अब इसके बीच के सारे एलिमेंट ये हो जाएगा। दूसरा है अपने पास, जैसे ये हो तो इसको कहते हैं अपन क्लोज इंटरवल, पर जरूरी नहीं क्लोज इंटरवल ही हो। जैसे अपने पास ये है 1 3, इसका मतलब एक्स लाइज बिटवीन 1 2 3। तो यहां पर क्लोज इंटरवल है, तो यहां पर अपने क्या था, इक्वल टू का साइन दिया था। यहां पर क्या है, ओपन इंटरवल, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। तो इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कैसे करेंगे अपन, 0 1 2 3, 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, और उसके बीच के साथ कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये हो जाएगा। यहां ऐसे 1 3, मतलब इसमें 1 इंक्लूड नहीं है पर 3 इंक्लूड है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे x नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो इसको 0 1 2 3, जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है उसको एम्प्टी सर्कल, और जो इंक्लूड होता है उसको क्या करते हैं अपन डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में डार्क लाइन कर देंगे। तो ये हो गया। यहां ऐसे हो 1 3, इसमें 1 इंक्लूड है, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 3। जीरो 1 2 3, अब इसमें 1 इंक्लूड है तो ये हो जाएगा, और 3 एम्प्टी सर्कल हो जाएगा, बीच में अपन डार्क लाइन कर देंगे। इसका मतलब 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जैसे ये हो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक, तो इनफाइनाइट पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस इनफाइनाइट, हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा। अब यहां पर क्लोज्ड या ओपन आ सकता है, मतलब 1 की तरफ क्लोज्ड या ओपन आ सकता है। अब जैसे 1 से लेकर के इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आएगा। 1 ये क्लोज्ड और ओपन हो सकता है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल। उसके बाद आता है पावर सेट।
पावर सेट। जैसे अपने पास ये हो A इज इक्वल टू ए बी, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो पहले पर निकाल लें नंबर ऑफ सबसेट। फॉर्मूला क्या थी? 2 टू द पावर n। n का मतलब यहां पर कितने एलिमेंट हैं? A में 2 एलिमेंट हैं, तो n की जगह पे 2। इसका मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। सबसेट अपन ने पहले यह कहा था कि नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता ही है। एक ये हो गया, एक ए हो गया, बी हो गया और दूसरा ए, ये 4 बन गए। अब इन सबसेट को अगर अपन सेट के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है पावर सेट हो जाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ पी ऑफ ए, इसका मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो इसके एलिमेंट निकालने हो तो अपन क्या करना, सीधे नंबर ऑफ सबसेट निकाल लें, तो वही कितना हो जाएगा? पावर ऑफ सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे अपन ये कहें ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए कितने होंगे? तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 8। इसका मतलब इसके कितने हो जाएंगे? 8 नंबर ऑफ पावर सेट में एलिमेंट हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज करते हैं 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। जैसे फर्स्ट 2 3 4 और यहाँ पर है 1 2 3 4। इसका मतलब जो एलिमेंट इसमें है, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। जैसे 2 इसमें है, 3 वो भी है, 4 ये भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। इसमें देखिए अपन बी है, सी है, ए इसमें नहीं है। इसका मतलब नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी डी। थर्ड नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, फिर स्पेस है, फिल इन द ब्लैंक। फिर अपने पास एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल, मतलब 11th क्लास का हर एक स्टूडेंट क्या होगा? उस स्कूल का स्टूडेंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सबसेट हो गया। फोर्थ नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, और इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो यहाँ पर है एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। तो जैसे अपन ये लें प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सर्कल तो कोई सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर यहां पर क्या दे रखा है अपन को? एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। रेडियस 1 यूनिट जाना है, ये वाले सर्कल हो गए सारे। तो ये सारे के सारे सर्कल इस सेट में आए, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट ए सबसेट हो गया। फिफ्थ नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, और इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो नेचुरली अलग अलग है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट ए सबसेट हो गया, क्योंकि इसमें ट्राइंगल दे रखे हैं और इसमें क्या है? रेक्टेंगल है। अब है एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल में सारे आ गए, आइसोसेलेस भी आ गए, इक्विलेटर भी आ गए, राइट एंगल भी आ गए, सारे ट्राइंगल आ गए। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होगा? इसमें होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। सेवंथ नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 2 4 6 8, और एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे हो गए। तो इसका मतलब 2 4
6, 8 ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जैसे फर्स्ट नंबर ए बी, तो इसमें ए इसमें है, बी इसमें है, इसका मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट है, जबकि दे क्या रखा है अपन को, नॉट ए सबसेट ऑफ, नॉट ए सबसेट, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसमें ए इसमें है, ई यह भी इसमें है, इसका मतलब इस सेट के दोनों एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सबसेट है। साइन भी किसका है, सबसेट का, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इसमें 1 इसमें है, 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि साइन कौन सा दे रखा है, सबसेट का दे रखा है। फोर्थ नंबर ए इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट हो गया, तो ये हो गया ट्रू हो गया, ये वाला ये फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो क्या होता, ए बिलोंग्स टू इस सेट को ए बी सी, पर यहाँ पर सेट का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सबसेट है, जबकि दे क्या रखा है, बिलोंग्स टू का साइन है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब 6 नंबर एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो हो गए 2, 4, 6, और यहाँ पर दे रखा है अपन को x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, वो कौन से हो जाएंगे, 1 नेचुरल नंबर दे रखा है, 2 की टेबल में भी 36 आता है, 3 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से, फिर 9 से, ऐसे होता रहेगा। पर अपन को तो ये देखना है, इसमें 2 इसमें है, 4 वो भी इसमें है, 6 ये है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसेट है, तो यहाँ पर साइन क्या है, सबसेट की है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, सेट में रखा है 3, 4, 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। अब जैसे इसमें फर्स्ट नंबर 3, 4, 3, 4, तो जैसे अपने पास होता है ये ए बी सी, ए कोई भी सेट है, तो इसमें ये जो होता है, जैसे बी लिखे अपन, तो बी क्या हो गया, ए का एलिमेंट हो गया, पर इसको अगर अपन सेट के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। तो इसमें भी 3, 4 ऐसे ही दे रखा है अपन को, ये क्या हो गया, इसका एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट है ये। अब इसमें 3, 4 ये इसका एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। अब जैसे अपन ने ये कहा था बी को अगर सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है, सबसेट होता है, तो ये इसमें 3, 4 सेट के फॉर्म में दे रखा है, तो ये क्या हो गया, इसका एक सबसेट हो गया, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। 1 ए का एलिमेंट है, ये करेक्ट है। अब 1 ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर ऐसे दिया होता 1 तो क्या होता, ए का सबसेट होता, पर ये एलिमेंट है इसका ए का, तो इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 1, 2, 5 सेट के फॉर्म में है, और 1, 2, 5 ये सारे के सारे एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। 1, 2, 5 सेट के फॉर्म में है, तो ये इसका सबसेट होगा, बिलोंग्स टू नहीं आएगा, मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 1, 2, 3 तो अपने आप में एक सेट में है, तो यहाँ अलग से एलिमेंट नहीं है, पर यहाँ पर ये दे रखा है 1, 2, 3 दे रखा है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 5 नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता, यह भी रॉन्ग हो गया।
ये राइट है, क्योंकि नल सेट क्या होता है, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर ये ऐसे लिखा होता तो राइट होता, पर इसमें क्या है, ये किसका एक एलिमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट 5 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट ए, तो इसके सबसेट कौन से होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, फॉर्मूला होती है 2 टू द पावर n। n क्या होता है, इस सेट में जितने एलिमेंट हैं वो, एक ही एलिमेंट है a, तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, मतलब इसके दो सबसेट बनेंगे। कौन से हो जाएंगे, एक तो नल सेट और इटसेल्फ ए खुद। अब इसमें इसके नंबर ऑफ सबसेट, वो हो जाएंगे 2 टू द पावर, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2, मतलब 4 बनेंगे। वो हो जाएंगे एक तो नल सेट ए, बी और एक ए बी। इसमें नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 3, मतलब 2 क्यूब, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3, इसका मतलब है इसमें 8 सबसेट बनेंगे। फर्स्ट नल सेट, वो तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है, 1, पहले एक एक लिखते हैं अपन, 2 3, फिर पेयर लिखें 1 2 2 3 1 3, और ये सेट खुद 1 2 3। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर, नल सेट है, नल सेट का मतलब ऐसे भी लिखते हैं अपन, एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 2 टू द पावर 0, मतलब इसका एक ही सबसेट होगा, वो खुद, मतलब सबसेट कौन सा हो जाएगा, नल सेट ही हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ नंबर, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब पावर सेट। इसमें पावर सेट का मतलब क्या होता है, ए के जितने भी सबसेट होते हैं उनको सेट में लिखा जाए तो होता है पावर सेट। तो अब इसमें सबसेट बनेंगे कितने, जबकि अपन को दे क्या रखा है, ए इज इक्वल टू नल सेट। तो अभी अपन ने देखा इसके नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 0, एक ही बनेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट P ऑफ A इज इक्वल टू 1, इसमें एक ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल। अब इनका इंटरवल लिखना है। फर्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब ये है x ग्रेटर देन -4, लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखे अपन तो यहां हो जाएगा -4 6, 6 पे इक्वल टू का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब ये ओपन और ये क्लोज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ओपन इंटरवल फ्रॉम -4 टू 6 इंक्लूडिंग 6 एक्सक्लूडिंग -4। अब जैसे इसमें है इक्वल टू का साइन कहीं भी नहीं है तो ये सीधा ही ओपन इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल फ्रॉम -12 टू -10। ये हो जाएगा 0 पर इक्वल टू का साइन है तो 0 पर क्लोज्ड और इस पर 7 ओपन इंटरवल आ जाएगा। मतलब ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू 7 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 7। और ये दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है तो सीधा ही क्लोज्ड इंटरवल हो गया। ये हो गया। अब इसको
इंटरवल फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अपन को। तो ये हो जाएगा पहला x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -3 to 0, -3 to 0 ये हो गया। इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब इसमें क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये हो जाएगा x, दोनों तरफ इक्वल टू का साइन आ जाएगा इसमें, और यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, मतलब क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 6 to 12। अब यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ओपन इंटरवल फ्रॉम 6 to 12, पर यहाँ पर एक्सक्लूडिंग 6 और 12 पर क्लोज्ड है, मतलब इंक्लूडिंग 12। अब इसमें -23 से लेकर के 5, तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x -23 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहां पर इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। मतलब ओपन इंटरवल फ्रॉम -23 to 5, इंक्लूडिंग -23 एक्सक्लूडिंग 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, द सेट ऑफ राइट एंगल्स। तो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? जैसे अपन ये कहें कि भाई ABC कोई भी सेट है, तो इनके कंसर्न में अगर अपन को यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि मतलब ABC इन तीनों के सारे एलिमेंट U में होने चाहिए, तो होता है यूनिवर्सल सेट। अब जैसे अपन इसमें कहें सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो गया। तो इस ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स भी इसमें आ जाएगा। इसका मतलब यू क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। इसमें सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो उसमें भी यू क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। अब ऐसे ही इसमें गिवन सेट ए दे रखा है 1 3 5, बी 2 4 6 और सी 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग? अब इसमें यूनिवर्सल सेट अपन को बताना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर 0 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 है। इसमें यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ये तो होगा भी नहीं अपने आप में, क्योंकि नल सेट है ये तो। थर्ड नंबर 1 3 5 है, 2 4 6 भी इसमें है, 0 2 4 6 0 2 4 6 8, मतलब तीनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे थर्ड में हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। फोर्थ, इसमें सी में 0 है, वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो ये अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।